अपना परिचय देते हुए अपना परिचय। ये बाबू मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए बाबू, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग को कुछ कहना है बाबू कि ये सोना का भंडार है। सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग, लंबा टनल। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा बाबू, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा उसी गुफा के प्रांगण में हुआ था और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था। शिव पिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो भीतर गुफा में जाएंगे बाबू, एक दरवाज़ा का निशान है। उसी दरवाज़ा के पीछे ऐसा कहा जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, तपस्या कर रहे थे, उनको धन का क्या ज़रूरत था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाज़ा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू, राजा बिंबिसार का खजाना जानकर तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूटने का तो टूट जाता बाबू, लेकिन ज्वालामुखी फटता तो विस्फोट होने का डर था। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो देश विदेश से जो डॉलर आ रहा है इस गर्म पानी की वजह से आ रहा है। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाज़ा खुलने दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी व्यक्ति मंत्र को उच्चारण करेंगे आप रूपी दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र के साथ क्या हुआ। नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। देश विदेश में पढ़ाई नहीं हुआ। जब पढ़ाई नहीं हुआ बाबू तो खुलने का सवाल कहाँ से लिखता है। इसी कारण से खुल सिम सिम वन सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो एक बाहर में भी लिपि लिखा हुआ है बाबू, वो संस्कृत ब्राह्मणी है, उसे संस्कृत में पढ़ा गया है। निर्माणा लाभाय तपस्य योगे शुभ गोहे अढ़ प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। इसके क्लियर से निकलता है सर कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, जैसे में एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला, जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, 23 में तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन 2 प्रतिमा अष्ट धातु का था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। बगल में प्रतिमा जो पाया गया सर, तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जैसे में 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, 23 में तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजितनाथ, अगजेवीनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। गुफा के आगे छोटे छोटे गड्ढे का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये सभा मीटिंग होता था। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट
ईंट प्लास्टर चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का उल्ट नाम बोला गया बाबू गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में सुवासी। जैसे में बिपलाचल जहाँ पर मखदुम कुंड और सूरज कुंड है, रत्नागिरी जहाँ पर गिद्धकूट पर्वत है, उदयगिरी जहाँ पर कृष्ण भगवान रथ रोकते थे, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है। क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं था बाबू, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काट कर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहा